करने के लिए दफ्तरों के चक्कर काट रहा है, लेकिन अफसर हैं कि मानने को तैयार नहीं है। लिहाजा खुद के खेत में छाती ठोक के बुटिया फाटला किसान कह रहा है कि मैं जिंदा हूं। वहीं आपको बता दें कि बॉलीवुड अभिनेता पंकज त्रिपाठी की एक सच्ची घटना पर बनी फिल्म कागज रिलीज हुई थी और उस फिल्म में दिखाया गया था कि कैसे एक भ्रष्ट लेखपाल एक किसान को मृत दिखाकर उसकी जमीन दूसरे के नाम कर देता है और बाद में उस किसान को खुद को जिंदा साबित करने में 19 साल लग जाते हैं और तब उसे अपनी जमीन वापस मिलती है। कुछ ऐसा ही मामला मध्य प्रदेश के खरगोन से सामने आया है। तो खरगोन जिले के कसरावद के छोटे से गांव डोलानी में करीब 95 साल का किसान भी सिस्टम से लड़ रहा है। भ्रष्ट लेखपाल जीवित किसान को सरकारी कागज में मृत दर्शाकर उसके 2.5 एकड़ जमीन को राजस्व विभाग ने दूसरे लोगों के नाम पर कर दिया है। बुटिया 1 साल से तहसील से लेकर सीएम तक जीवित होने की गुहार लगा रहा है, लेकिन उसे कोई जीवित नहीं मान रहा है। बुटिया फटाला अब प्रधानमंत्री मोदी से गुहार लगा रहे हैं कि मैं जिंदा हूं, मेरी जमीन मुझे दिलाई जाए। ये हमारी 2.5 एकड़ जमीन है बुटिया फाटला के नाम से। अच्छा, ये दादा का नाम आई नहीं रही जमीन, तो क्या हो गया? ये मृतक बता दिया किसको? बुटिया फाटला को। जिंदा है ये बुटिया फाटला के नाम से। वो तुम्हारे रिश्ते में लगता है? नहीं, रिश्ते में लगता, गांव का है। किसने कर दिया ये उनका नाम? ये तहसीलदार ने। तहसीलदार ने? हाँ। तो शिकायत करी? नहीं, 1 साल हो गया। अधिकारी ने बोल रहा है कि अभी उसका आवेदन लगा वो कर बोल रहा है। 1 साल से परेशान? हाँ, 1 साल से परेशान हो रहा है। तो अपनी बात बता रहे हैं ये 95 वर्ष के किसान, और इस मामले को लेकर सीधे पीड़ित किसान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बुटिया फाटला। उनसे बात करते हैं। बुटिया जी, तो जिस तरह से आपके लिए कहा जा रहा है कि आपको मृत घोषित कर दिया गया है, हालांकि आप अपनी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी आपकी बात नहीं सुनी जा रही है। आप हमारे इस चैनल के जरिए अपनी बात रख सकते हैं, बता सकते हैं आखिर हुआ क्या था, कैसे ये घटना हुई कि आपको मृत घोषित कर दिया गया? मुखिया फाटला जिंदा छे जी। नहीं, आप जिंदा हैं। बोलिए बोलिए। मका 2.5 एकड़ जमीन मका देना देवाड़ मुंडी साहब। नहीं बुटिया फाटला जी, आपसे हम ये भी समझने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा आपके साथ क्यों किया गया? इसके पीछे वजह क्या थी? क्या आपकी जमीन को कोई हड़पना चाहता था? महेश बता रहे जी। बुटिया फाटला जी के साथ उनके शायद नाती भी खड़े हुए हैं, मैं चाहूंगी कि वो भी थोड़ा सा हमें सहयोग करे और वो क्या कह रहे हैं हमें समझाने की थोड़ी सी कोशिश कीजिए। हाँ, दादा का छोरा है। हाँ, भादर है जी। हाँ भादर जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि इनके साथ क्या हुआ है। हमारी जमीन है 2.5 एकड़ है जमीन जी। बुटिया फाटला के नाम से है, तो बुटिया फाटला के नाम हो गई जी। नहीं तो ये कब हुआ कि कब उन्हें मृत घोषित कर दिया गया और उसके बाद क्या आपकी जमीन किसी और के नाम कर दी गई? हाँ, दूसरे के नाम से हो गए। 3 साल हो गए। और इस बात की शिकायत आपने कहाँ दर्ज कराई? हेल्पलाइन पे करी थी। उसके बाद हेल्पलाइन पे जी कोई मदद मिली आपको? नहीं, मदद नहीं मिली। कोई मैडम पुन नहीं सुनवाई कर रही, तहसीलदार पुन नहीं कोई सुनवाई कर रहा, कोई नहीं सुनवाई कर रहा। बादल जी, अभी जो बुटिया जी हैं वो कहाँ कहाँ जा चुके हैं? अगर प्रशासन की बात करें, वहां से किस तरह की मदद ले रहे हैं और उनको किसी तरह की मदद किसी भी तरह से मिल रही है क्या? एसडीएम मैडम पास पुन और तहसीलदार पुन पास जाए दादा जाए जी। तहसीलदार क्या कह रहे हैं? हाँ, और एसडीएम मैडम पास पुन जाए। नहीं, उनकी तरफ से क्या कहा गया है? आपने बताया कि बुटिया जी जिंदा हैं, उनकी तरफ से क्या बात कही जा रही है? क्योंकि अगर कोई व्यक्ति जिंदा है तो उसकी जमीन किसी और के नाम कैसे हो सकती है? तो बोले कि हो जाएगी करके 3 साल निकाल दिया, अभी तक कोई जमीन नाम के नहीं हुई अभी। और उनकी शिकायत लेकर आप आगे बढ़े, कहीं आपने किसी और से शिकायत की? तहसीलदार आपका जो काम नहीं कर रहे हैं, उनकी शिकायत आपने आगे की क्या? मोदी जी से मांगे। अच्छा, सीएम से मिले आप? नहीं मिले। नहीं मिले। अब क्या चाहते हैं आप? जिस तरह से बता रहे हैं कि क्योंकि तहसीलदार ने भी आपकी बात नहीं सुनी है, तो कहीं ना कहीं वो मिले हुए हैं, ऐसा आपको आभास हो रहा है, ऐसा लग रहा है आपको? अभी सिस्टम चल रहा है।
नहीं, सिस्टम चल रहा है, क्या बता रहे हैं तहसीलदार कि कब तक काम हो जाएगा? क्योंकि 3 साल तो हो चुके हैं, जैसे कि आप बता रहे हैं कि 3 साल तक हम चक्कर काटते रहे लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब क्या कह रहे हैं? कुछ अभी बोले कि हो जाएगी और अभी कौन बोल रहा है? अच्छा, लेकिन अभी नहीं हुई है। और अभी ये चक्कर जमीन लगा जी, अभी ये जमीन किसके नाम है? बुधा फाटला के नाम से हो गए, उनके छोरे के नाम पे हो गए, अभी वो मर गया अभी। अभी आप क्या चाहते हैं? अब हम हमारी जमीन चाहिए ने 2.5 एकड़ फाटला का अभी जीवित छे हो जी, बिंदु 4 आपने पुलिस की मदद ली है? भादर जी, बूटिया जी ने पुलिस में शिकायत की इस बात की? मेरी जगह पुलिस का भी कई मतलब रिपोर्ट डाला। पुलिस क्या कह रही है? अभी तहसीलदार का नाम ले रहे हैं काम बिहान काम तहसील के भेजते हैं। हाँ, जी, अभी तहसीलदार तहसील का काम है, तहसील ठीक है अभी तहसीलदार जी। तहसीलदार आपको समय दे रहे हैं, 3 साल का वक्त बीत चुका है। ये भी जरा भादर जी पूछिए बुटिया जी से कि किस वक्त ये जमीन उनके नाम से हटा दी गई थी, यानी उनको मृत घोषित किया गया था? कितने साल पुरानी ये घटना है जब उन्हें मृत घोषित कर दिया गया था? क्योंकि 3 साल का आश्वासन तो दे दिया है, जाहिर सी बात है 3 साल से पुराना ये मामला होगा जब उन्हें मृत घोषित किया गया होगा। 3 साल हो गए तो मैडम उसमें पहले से ही था नाम उसमें, फिर बाद में ये गलत कर दिए जी। और आपको ये बात कैसे पता चली कि इनके नाम से जमीन हटा दी गई है, ट्रांसफर कर दी गई है किसी और के नाम पर? कब जो दूसरे मालिक हैं वो पहुंचे थे? मैडम हमको ऐसा पता चले कि पैसे ये डलाने लगे नहीं जब से हम नकल निकवाले हैं, तो कब बाद में फिर नाम दूसरा को आई रहो, तो कब बूटिया फटला नहीं आई रहो ना, बुझा फटला के नाम को आई रहो जी, जब से हमको पता चले। ठीक है, तो अभी आप इस जमीन पर काम नहीं करते, यानी खेती बाड़ी नहीं करते हैं? खेती बाड़ी कर रहे हैं अभी, तभी हमको जमीन चाहिए जी। नहीं भादर जी, आप क्या कह रहे हैं मैं ये जानना चाहती हूँ, जिसके नाम जमीन हुई है क्या वो उसका उपयोग कर रहे हैं, उस पर खेती कर रहे हैं, और बूटिया जी यहाँ पर कोई काम नहीं कर पा रहे हैं? नाम पे नहीं है ना अभी। नहीं, नाम नहीं हुई है। हाँ जी, लेकिन ये चाहते हैं कि बूटिया जी को मृत घोषित कर दिया जाए और जमीन किसी और के नाम हो जाए। दूसरे नाम पे हो गई है। फटला। ठीक है, अच्छा ये बताइए भादर जी, बूटिया जी से ये पूछिए कि जब ऐसा हुआ तो जिसके नाम पर जमीन है, क्या उन्होंने उनसे मिलने की कोशिश की, उन्हें बताया कि ये जो हुआ है वो गलत था? या बूटिया जी काफी लंबे समय से यहाँ पर रह रहे होंगे, तो जाहिर सी बात है जिसके नाम पर जमीन ट्रांसफर हुई है वो भी कहीं ना कहीं मिला हुआ है। इनको क्या मालूम, अभी सुनाई नहीं देता नहीं मैडम। नहीं, आप बताइए फिर जी, आप बताने की कोशिश कीजिएगा जितनी भी जानकारी आपको है। हाँ। आपको कब ये पता चला कि अब ये जमीन आपकी नहीं है, और क्या जो दूसरा व्यक्ति जिसके नाम पर ये जमीन गई है, क्या उनसे आपने कभी बातचीत की कि ये जो हुआ है वो गलत है? हाँ, गलत हुआ है ने, तो हमको ये जमीन अभी नाम पे करवाने जी चाहते हैं। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ हमारी संवाददाता मुक्ता भी जुड़ गई हैं। मुक्ता, तो ये जो मामला है खरगोन का, कहीं ना कहीं इसमें ये देखा जा रहा है तहसीलदार से जब गुहार लगाई गई, ये बताया गया कि वो मृत नहीं है, जिंदा है, तो किसान की बात को नहीं सुना गया, यानी कहीं ना कहीं मिली भगत का ये मामला साफ तौर पर यहाँ पर लग रहा है। जी बिल्कुल, देखिए ये जो है पूरा का पूरा जो मामला बड़ा वो है, कह सकते हैं कि जो किसान है वो खुद जिंदा है, वो लगातार जो है गुहार लगा रहा है, लगभग 1 साल से लगा रहा है, बता रहा है कि मैं जिंदा हूं, मैं जिंदा हूं, लेकिन उसी के नाम का जो दूसरा है उसके नाम पे वो जमीन हो गई, जो वो 2.5 एकड़ की अपनी जमीन के लिए लगातार जो है पिछले, अब हम कह सकते हैं 1 साल से गुहार लगा रहा। हालांकि अब ये जब खबर आ रही है तो आज उसको बुलाया गया है, उसको तहसीलदार और लोगों ने बुलाया है। जब ये खबर जब अब आ रही है बाहर, तब अब शायद उसकी सुनवाई हो जाए। जी बिल्कुल मुक्ता, और हमारी भी कोशिश है, इंडिया डेली भी ये प्रयास कर रहा है कि किसी का हक ना मरे, और ये जो गरीब किसान है 95 वर्ष के, काफी बुजुर्ग भी हैं, इस उम्र में उन्हें अगर कहीं ना कहीं प्रशासनिक दरों पर चक्कर काटने पड़े तो इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता है सिस्टम के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए वो जो है 95 इयर्स के हैं और उनको थोड़ा सा जो है बात, उनकी जो जुबान भी है वो आदिवासी भाषा की है, वो जो है अपनी बात भी बहुत, उनकी जो बात समझने में थोड़ी सी दिक्कत भी आती है, लेकिन उसके बावजूद वो लगातार 1 साल से जो है अपनी बात को कहने की कोशिश कर रहे हैं, बता रहे हैं कि मैं जिंदा हूं। इस तरह की एक फिल्म भी आई थी और जिसमें कि एक आदमी को साबित करना पड़ता है वो जिंदा हूं, तो यही वो भी ये वही केस के जैसा है कि वो साबित करने की कोशिश
कोशिश लगातार इतने सालों से, 1 साल से कर रहे हैं कि हाँ जी हाँ मैं जिंदा हूँ। बिल्कुल। और आप देखिए उनके सारे जो रिश्तेदार हैं वो बता रहे हैं कि देखिए ये जिंदा है, ये जमीन उनकी है। जी बिल्कुल मुक्ता, और हम एक बड़ा सवाल ये भी इनसे पूछ रहे थे कि जिसके नाम जमीन ट्रांसफर हुई है, जाहिर सी बात है कि उनकी तरफ से भी ये फ्रॉड किया गया है, तहसीलदार के साथ मिलकर या किसी और के साथ मिलकर। जी बिल्कुल, देखिए अब ये तो पूरा जांच का विषय होगा कि कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है, कैसे जो जमीन है उनकी नाम की जमीन दूसरे के नाम पे कर दी। अब तो ये जब पूरा जो है जब खुल रहा है मामला, जांच का विषय है और सारी बातें जो है उसमें खुलेंगी और परतें खुलेंगी कि आखिर ये पूरा मामला क्या है, किसने कैसे कर दी जमीन दूसरे के नाम पे। जी बिल्कुल मुक्ता, और हमारी भी कोशिश है, इंडिया डेली लाइव भी लगातार ये कोशिश कर रहा है कि किसी भी यहाँ पर बुजुर्ग जिस तरह से परेशान हो रहे हैं उनके साथ अन्याय ना होने पाए, उन्हें इंसाफ मिले और कहीं ना कहीं प्रशासन जागे हमारी इस खबर को देखने के बाद। जी बिल्कुल बिल्कुल मुक्ता, और यहाँ पर ये भी देखिए क्योंकि इस तरह का सिर्फ ये पहला मामला नहीं है। अगर हम बात करते हैं यहाँ के भ्रष्ट अधिकारियों की तो ऐसे ना जाने कितने मामले सामने आ चुके हैं। अगर हम एक भी मामले को वहां इंसाफ दिला पाए तो इससे बढ़कर कुछ नहीं होगा। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी एक मुहिम रहेगी कि न जाने ऐसे कितने लोग होंगे जिनका कि ना जिनके जो है प्रॉपर्टी दूसरे के नाम पे कर दिया जाता है और उनको इंसाफ नहीं मिल पाता। अब इस आदिवासी की जो है बात अगर सुन ली जाए, गुहार सुन ली जाए, और जिस तरह से इंडिया डेली भी अब ये मुहिम चला रहा है, तो उसकी जब बात अगर सुनी जाए और उसको जो है उसको न्याय मिले, उसको इंसाफ मिले, तो इससे और अच्छी बात और क्या हो सकती है। जी जी मुक्ता, आपने आसपास जो इनके परिवार वाले हैं उनसे भी बात की होगी और ये जाना होगा कि आखिर वो क्या बता रहे हैं कि क्या ये जो जमीन थी वो बेईमानी से हड़पने की कोशिश की गई, या इनका कोई और भी यहाँ पर ऐसा व्यक्ति रहा होगा जिसकी नजर इनकी जमीन पर थी, जो चाहता था कि इनको मृत घोषित किया जाए और उससे वो जमीन मिल जाए। जी देखिए ना, उनके परिजन लगातार ये बता रहे हैं कि किस तरह से धोखाधड़ी के तहत जो है ये जमीन दूसरे के नाम पे जो है ट्रांसफर कर दी गई। लगातार उन लोग 1 साल से ये गुहार लगा रहे हैं। उनके जो परिजन है, उनका बेटा, उनका पोता जो है वो उनके साथ है, बहू है, सब बता रहे हैं ये सारी बातें वो जो है वो खुलासा ठीक कर रहे है। हैं। मुक्ता, आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो मैं भादर जी से जानना चाहूंगी, जो कि उनके पोते हैं। भादर जी, ये बताइए, ये जो जमीन जिसके नाम ट्रांसफर हुई है, क्या वो आपके परिवार में, कुनबे में कोई ऐसा है जिसको आप जानते हैं? वो समाज में नहीं है, वो अलग जमरे जात का है ना, ये संगड़े जात का चौहान है। कौन है, एक बार फिर से बताइए। ये बूटा फाटला चौहान सरनेम लिखता और बूटा फाटला नाम जमरे लिखता। जी, यानी आपके परिवार से या आपके परिवार के जो आसपास जो पड़ोसी होंगे उनमें से कोई नहीं है? परिवार अलग, परिवार में से आते हैं या फिर कोई अलग से कोई बाहर से आया है, ये जानना चाहते हैं। दूसरे समाज का है, वो पुन गांव से अलग अलग रवा छान। ठीक है, यही मैं जानने की कोशिश कर रही थी कि आपके यहाँ से हैं या फिर दूसरे गांव से आते हैं, दूसरे समाज से आते हैं। यानी कुल मिलाकर यहाँ पर ये देखिए मुक्ता, जिस तरह से, जी बोलिए 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 भादर। भादर, कुछ कहना आप चाह रहे हैं, बोलिए। गांव का चाहे पुन अलग अलग परिवार का है, वो दूर रहे ना, हम दूर रहा, छोटे छोटे रहा, आधा किलोमीटर दूर रहा। ठीक है, ठीक है, यानी काफी दूरी पर ये रहते हैं। मुक्ता, यही समझने की कोशिश, क्योंकि कहीं ना कहीं जो नजर थी उस व्यक्ति की इस जमीन पर रही होगी और यहाँ पर जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनका सहयोग जरूर मिला होगा, क्योंकि मुक्ता बिना उनके सहयोग के ये काम नहीं हो सकता था। बिल्कुल, देखिए इसमें तो जाहिर तौर पे कोई भी जमीन कैसे किसी और के नाम पे ट्रांसफर हो सकती जब आदमी जिंदा है। तो मुक्ता, माफ कीजिएगा, आपको बीच में रोक रही हूँ। ये भादर जी कुछ और भी कहना चाहते हैं। भादर जी बोलिए, क्या बोलना चाह रहे हैं आप? आ रहा यो बुदा फाटला के छे नहीं तो वो खेत में मकान छे ना, हमारो रोड पर छे, खेत में बांधे छे। आपके खेत में? हाँ, खेत में, इनका बुदा फाटला के खेत में है और हमारा उधर बैड़ी पे है। जी, अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि दूरी है, दोनों के घरों के बीच में, खेतों के बीच में दूरी है, ये आप कहना चाह रहे हैं? हाँ, दूरी है। ठीक है, बिल्कुल मुक्ता, और ये मामला पूरी तरह से ये माना जाए कि क्योंकि हम लगातार यही बात कर रहे हैं कि अगर अधिकारी इनका साथ देते तो शायद अब तक जमीन इनके नाम हो भी जाती। जब खुद ही वो बता रहे हैं कि वो जिंदा हैं तो कहीं ना कहीं उनको ये जरूर ये होना चाहिए था कि उन्हें इंसाफ मिलता। लेकिन हमारी ये कोशिश है इंडिया डेली की कि हम इस बुजुर्ग किसान को इंसाफ और न्याय दिला पाए। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद खबरें लगातार जारी हैं।